नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज़ में हूं आपके साथ सनी कुमार। वार्ड सचिवों के समर्थन में पप्पू यादव ने एक बड़ी घोषणा कर दी, तो वहीं चिराग पासवान ने भी आज आने की घोषणा की है। 1 बजे का समय है जब चिराग पासवान आएंगे और समर्थन करेंगे वार्ड सचिवों का, क्योंकि 4 साल इनसे लगातार काम लिया गया और काम लेने के बाद अचानक इन्हें काम से हटा दिया गया, इन्हें पद से मुक्त कर दिया गया और पद मुक्त होने के बाद लगातार ये लोग सड़कों पे हैं और अपनी मांग को पूरी करवाने के लिए लगातार सड़कों पे जुटे हुए हैं। ऐसे में समझ सकते हैं सरकार का जो रवैया है, पहले ज्वाइनिंग देना फिर अचानक से हटा देना। ऐसे में जो बेरोजगार लोग हैं, जो बेरोजगार हो चुके लोग हैं, कैसे काम करेंगे अपना। कुछ लोगों से जुड़ते हैं क्योंकि लोग ही बताएंगे क्या कुछ परेशानियां हो रही है। चलिए इनसे जुड़ते हैं। ये बताएं कि अचानक से आप लोग को पद से मुक्त कर दिया है, कुछ बताएगा तो पहले आपको? पहले ऐसा कोई सूचना नहीं मिला था। एकाएक 13/12/2021 को सरकार के डायरेक्टर रंजीत कुमार के द्वारा लेटर जारी किया गया और उसी के विरोध में हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। जब तक लेटर वापस नहीं होता है तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन मर मिटने के लिए तैयार हैं। आप लोगों ने जदयू कार्यालय के पास भी धरना दिया, कोई रिस्पांस नहीं मिला। आप यहाँ पहुँचे हैं, पप्पू यादव भी आपके समर्थन में उतरे हैं, चिराग पासवान भी आ रहे हैं। क्या लगता है, उम्मीद है कि आप लोग की मांग पूरी हो पाएगी? उम्मीद तो सर सरकार से भी है और पप्पू यादव भी हमारे समर्थन में उतरे हैं, चिराग पासवान जी आ रहे हैं जो हमारे काम में भाग लेंगे, जिसके द्वारा हम लोगों का काम हो जाता है, हम उनका स्वागत करते हैं। ये बताएं, अचानक से सरकार ने आप लोगों की नौकरी छीन ली, बेरोजगार कर दिया आप लोगों को। जीवन यापन कैसे चल रहा है आप लोग का? आगे क्या सोचा आप लोगों ने? आज हम लोगों का जीवन यापन कैसे चल रहा है खुद आप देख रहे हैं। हम लोग रोड पर उतर गए हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अवगत कराना चाहता हूं कि आपने हम लोगों के साथ 5 साल काम लिए, कोरोना काल में भी काम लिए, जिस समय की उस समय कोई घर से नहीं निकल रहा था, उस समय हम लोगों से साबुन बंटवाए, मास्क बंटवाए, पानी चलवाए, नली गली बनवाए और माननीय 7 निश्चय योजना का ड्रीम प्रोजेक्ट जो माननीय नीतीश कुमार का था वो काम हम लोग ने किया अपने जान को त्याग करके। और आज माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों को रोड पर उतार देने का काम किया है। माननीय नीतीश कुमार ने कहते थे न्याय के साथ विकास, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि देखा जाए यही है न्याय के साथ विकास। हम लोगों के साथ आज माननीय जापो सुप्रीमो माननीय पप्पू यादव जी आए हैं। हम लोग 1,14,691 वार्ड सचिव उनके साथ हैं। हम लोगों के महलम और पट्टी लगाने के लिए इस दुख में आए हैं, तो हम जो हमारे इस दुख की घड़ी में साथ देंगे, हम लोग पूरे वार्ड सचिव उनके साथ हैं। जो इनके साथ रहेगा पूरी तरह से ये लोग उनका साथ दें, क्योंकि दुख की घड़ी में जो मरहम लगाता है अक्सर लोग उन्हीं से उम्मीद रखते हैं और उन्हीं के साथ खड़े भी होते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ इस योजना जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके लिए 1 लाख से अधिक जो वार्ड सचिव उन्होंने काम किया, पूरी मेहनत लगन से काम किया। लेकिन अचानक पद से मुक्त कर देने के बाद ये लोग जिस तरह से सड़कों पे हैं, उसके बाद समझ सकते हैं क्या कुछ स्थिति इनकी रही होगी, क्योंकि 4 साल काम लेने के बाद 4 साल काम लेना अचानक से इन्हें हटा देना किस हद तक जायज़ है ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। चलिए, जो चिराग पासवान है कुछ ही देर में यहाँ पूछने वाले हैं, उनके पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनसे जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते क्या कुछ अपडेट है। क्या अपडेट है? चिराग पासवान कहाँ तक पहुँचे बताएं सर। बस चिराग पासवान जी थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं सभा स्थल पे। और जैसा कि आपको मालूम है कि 1,14,691 लोगों के साथ राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी इनको बहाली के नाम पर 4 साल से काम ले रहे हैं और वेतन के नाम पर अभी तक एक भी पैसा मैसर नहीं हुआ है, जो बेहद दुर्भाग्य है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा और क्रूर मजाक हो नहीं सकता है। क्या लगता है, जिस लगातार देखा जा रहा है कि कई ऐसे वैकेंसी आती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो या फिर जैसे भी हो ज्वाइनिंग होती है, लेकिन रोजगार छीनना, क्या सरकार की यही पॉलिसी होगी है क्या? अभी तो यही स्थिति दिख रही है। आज समझ सकते हैं कि 1,14,691 घर के चूल्हे पिछले 4 सालों से कैसे जल रहे हैं, ये समझने वाली बात है। जबकि राज्य सरकार के द्वारा अभी तक वेतन के नाम पर 1 पैसे का भुगतान नहीं किया गया है, तो इससे बड़ा और क्रूर मजाक क्या हो सकता है। और तमाम संविदा कर्मियों के साथ यही हालात हैं। आज राज्य सरकार सिर्फ बहाली निकालती है और बहाली के नाम पर लोगों को दौड़ाने, बरगलाने और भरमाने का काम कर रही है। ना तो परमानेंट बहाली कहीं निकल रही है और जो विज्ञप्ति निकाली भी जा रही है, विज्ञापन सिर्फ उनका मकसद है निकालना, बाकी उस पर बहाली अभी तक रुकी हुई है। आज देख रहे हैं शिक्षकों के साथ वही हो रहा है।
आज चौकीदार पूरे परेशान हैं। पूरे बिहार में अस्त व्यस्त पूरा तंत्र है और मुख्यमंत्री जी मस्त हैं। मुख्यमंत्री जी मस्त है। मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना जो कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है उसे पूरा करने के लिए लगातार 4 साल से काम कर रहे थे, जो वार्ड सचिव में बावजूद इन्हें हटा दिया। तो क्या लगता है मुख्यमंत्री भूल चुके हैं कि उनके प्रोजेक्ट को पूरा करने वाले कर्मचारी यही हैं? आप देख रहे हैं कि उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के जो सैनिक बहाल किए गए थे कि उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेंगे, आज उनके ड्रीम का क्या हालत है और उस प्रोजेक्ट के रखवाले का की क्या दशा उन्होंने की है। पिछले 4 सालों से वेतन के नाम पर 1 पैसे का जो भुगतान नहीं किया गया है, इससे बड़ा और क्रूर मजाक क्या हो सकता है। कोई भी सेवा में चाहता है, अगर नौकरी चाहता है तो चाहता है कि उसका परिवार खुशहाल रहे, उसके घर वेतन हर महीने आए, उसके बाल बच्चे भी पढ़ें। लेकिन आज देख रहे हैं कि 4 वर्षों के बाद जो आक्रोश दिख रहा है, पूरा गर्दनी बाग का इलाका जो है आज वार्ड सचिव के द्वारा जो है पटा हुआ है और लोग धरने पे बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री पूरी तरह 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे ही यहीं हैं और चुप्पी साधे हुए हैं। इससे बड़ी और क्या बात होगी। और ड्रीम प्रोजेक्ट कहते हैं, नल जल योजना उनका ड्रीम प्रोजेक्ट थोड़े था, वो तो भ्रष्टाचार और जो है सरकारी धन की उगाही और निकासी का एक माध्यम बना। आज देख रहे होंगे कि हर गांव में जहां जहां उनका नल जल योजना का टावर लगा, जहां जहां उनके नल लगाए गए हैं, ऊपर टावर बनाए गए हैं, आज कहीं टावर गिर रहा है, कहीं टंकी गिर रहा है, सारा बिखर के रह गया है। तो उन ड्रीम प्रोजेक्ट को ड्रीम प्रोजेक्ट अगर कहेंगे ऐसे प्रोजेक्ट को, तो मैं समझता हूँ कि गलत संज्ञा होगी। ये तो भ्रष्टाचार का पिटारा था जिसके तहत सरकारी धन की पूरी निकासी की गई। खुलेआम कह लीजिए कि भ्रष्टाचारी सरकार है, अहंकारी सरकार है। आज अहंकार नहीं होता तो मुख्यमंत्री को संवेदना व्यक्त करना चाहिए था इनके परिवार के प्रति और माफ़ी मांगना चाहिए। मैं समझता हूं कि इनके परिवार आज 4 साल से पैसों के लिए मोहताज हैं, जबकि ये सेवा में हैं। तो ऐसी सेवाओं को देकर सिर्फ प्रदेश की जनता को बरगलाने का काम मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं। यानी कि बिना सैनिक के ही जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री। नहीं, उनका काम हो गया ना, धन की निकासी हो गई। अब इनकी सेवा शर्त जो है बंद करने की बात हो रही है, तो जिसको लेकर ये आज सड़क पे बेचारे आने को मजबूर हुए हैं। निश्चित तौर पे हम लोगों की संवेदना उनके साथ है। बिल्कुल संवेदना साथ है और जाहिर तौर पे जो देखा जा रहा है कि जो 4 साल तक मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना के लिए काम किया, धरातल पे उतारा है, उन्हें ही अचानक से पद से मुक्त कर दिया जाता है, बेरोजगार कर दिया जाता है। ऐसे में समझ सकते हैं जो सरकार की पॉलिसी है, जो नीति है, वह किस कदर बिगड़ती जा रही है। और जो आम आदमी है जो कि नौकरी की तलाश करते हैं, जिन्हें नौकरी होती है लेकिन अचानक से हटा दिया जाता है, ऐसे में उनके घर के चूल्हे कैसे जलते होंगे। और 4 साल काम लेने के बाद जब हटाना होता है बिना किसी सैलरी के, ऐसे में समझ सकते हैं। और भी जो चिराग पासवान के समर्थक हैं, जो उनके पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे भी जुड़ते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर आए हुए हैं उनका क्या अपडेट है जानने की कोशिश करते हैं। हाँ चंदन जी, ये बताएं कि क्या हो रहा है बिहार में। मतलब मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय, उसमें काम करने वाले लोगों को अचानक से हटा देना, तो क्या बिना सैनिक के जंग लड़ लेंगे मुख्यमंत्री? ऐसी क्या उनके 7 निश्चय योजना पूरा हो जाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री की सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। जो काम करने वाले लोग हैं वो भूखों रोड पर धरना देने के लिए मजबूर हैं, लेकिन राज्य सरकार अपनी पीठ थपथपाने में व्यस्त है। तो अभी देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, आदरणीय चिराग पासवान जी, और 1,14,691 जो वार्ड सचिव हैं, इनकी जो मांगे हैं, इस पे राज्य सरकार पे वो ज़रूर कुछ कहेंगे। और राज्य सरकार को तो हम लोग आग्रह कर सकते हैं कि जल्द से जल्द बैठकर इनके साथ एक सार्थक पहल करें। और ऐसे ही बेरोजगारों की फौज बिहार में भरी पड़ी है, और कितना माननीय मुख्यमंत्री जी बढ़ाएंगे। तो इनकी समस्या का समाधान जल्द होना चाहिए। बहुत ठंड है, कई लोग बीमार हैं, कई महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी हुई हैं। तो राज्य सरकार को त्वरित कार्रवाई इस पर करनी चाहिए। हम लोग तो यही मांग करते हैं। बिल्कुल, 1,14,600 लोगों के घर के चूल्हे बंद हो गए सरकार की वजह से। 4 साल काम लेते हैं, अचानक से हटा देते हैं। उसके बाद चूल्हे तो बंद हो गए, 4 साल से भूखे परिवार मरने को मजबूर है। लेकिन उनके दर्द पे मरहम लगाने के लिए विपक्ष जरूर सामने आ रहा है। पप्पू यादव हो या फिर चिराग पासवान कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले यहाँ पे आ रहे हैं। और जहाँ सरकार इनका साथ छोड़ा है, तो वहीं विपक्ष इनके साथ खड़ा दिख रहा है। देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार इनकी मांग पूरी करती या फिर नहीं करती। लेकिन एक बात तो साफ है, विपक्ष इस वक्त जरूर इनके साथ खड़ा है और इसे इन्हें हिम्मत जरूर कहीं ना कहीं
मिल रही होगी। तो आप इसी तमाम खबरों के लिए बने रहे AGTV के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।